बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, नाम था हरिपुर। हरिपुर शांत, हरियाली से घिरा और बेहद प्यारा गांव था। यहाँ के लोग ईमानदार और मेहनती थे। इसी गांव में एक लड़का रहता था, नाम था चिंटू। चिंटू कक्षा 5 का छात्र था। वह पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी अनुशासनहीनता और देर से उठना। हर सुबह जब गांव के बाकी बच्चे समय पर उठ जाते थे, तैयार होकर स्कूल पहुंच जाते थे, तब तक चिंटू अपनी मीठी नींद में डूबा रहता था। उसकी माँ रोज सुबह उसे उठाने की कोशिश करती, चिंटू बेटा उठ जा, देख सूरज निकल आया है, स्कूल नहीं जाना क्या? पर चिंटू हर दिन यही कहता, अरे माँ, अभी तो बहुत नींद आ रही है, 5 मिनट और सोने दो। और ये 5 मिनट कभी 15 मिनट बन जाते तो कभी आधा घंटा। जब तक वह उठता, स्कूल के लिए देरी हो जाती और वह हड़बड़ाते हुए बिना नाश्ता किए दौड़ पड़ता। गांव के स्कूल में एक सप्ताह बाद खेल प्रतियोगिता स्पोर्ट्स डे होने वाली थी। पूरे स्कूल में उत्साह था। बच्चों ने दौड़, लंबी कूद, रस्साकशी और अन्य खेलों की तैयारी शुरू कर दी थी। चिंटू को दौड़ बहुत पसंद थी। उसे भरोसा था कि अगर वह दौड़ में भाग ले तो निश्चित ही जीत सकता है। उसके सबसे अच्छे दोस्त मुन्ना ने उसे बताया, चिंटू, इस बार की 200 मीटर दौड़ में मैं भी भाग ले रहा हूं और तुम भी नाम लिखवाना मत भूलना। कल से प्रैक्टिस भी शुरू हो रही है। चिंटू बहुत खुश हुआ। उसने भी नाम लिखवा दिया। अगले दिन से अभ्यास प्रैक्टिस शुरू होनी थी। लेकिन अगली सुबह चिंटू फिर से देर से उठा। जब वह स्कूल पहुंचा तब तक प्रैक्टिस खत्म हो चुकी थी। उसे डांट भी पड़ी और उसे अगले दिन से समय पर आने की चेतावनी दी गई। लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। अगले कुछ दिन भी वह कभी देर से, कभी बिना तैयारी के आता रहा। प्रतियोगिता का दिन आ गया। गांव का स्कूल मैदान फूलों और झंडियों से सजा हुआ था। गांव के बुजुर्ग, अभिभावक और पंचायत सदस्य सब आमंत्रित थे। मंच पर प्रधानाध्यापक, गांव के सरपंच और खेल अधिकारी बैठे थे। सब बच्चे अपनी अपनी स्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए तैयार थे। चिंटू भी दौड़ की पोशाक में था। लेकिन उस दिन कुछ और ही हुआ। वह फिर देर से उठा। उसकी मां ने घबराकर कहा, चिंटू, आज तो तुम्हारी दौड़ है ना? जल्दी उठो, नहीं तो मिस हो जाएगी। चिंटू ने करवट बदलते हुए कहा, मां, अभी तो बहुत समय है। पर जैसे ही घड़ी की ओर देखा, 8:45 बजे थे और दौड़ 9 बजे शुरू होनी थी। स्कूल मैदान तक पहुंचने में ही उसे 15 मिनट लगते थे। वह भागा भागा तैयार हुआ, चप्पल पहनी और बिना कुछ खाए दौड़ पड़ा। लेकिन जब वह स्कूल पहुंचा, दौड़ खत्म हो चुकी थी। बच्चे जश्न मना रहे थे। उसके दोस्त मुन्ना ने रेस जीत ली थी। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। चिंटू हांफता हुआ आया और आयोजक से बोला, सर, मैं आ गया हूं, मैं भी दौड़ में भाग लेना चाहता हूं। सर ने दुखी होकर कहा, चिंटू बेटा, दौड़ का समय सुबह 9 बजे था। तुम बहुत देर से आए हो। नियमों के अनुसार अब तुम्हें दौड़ में भाग लेने नहीं दिया जा सकता। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह जानता था कि अगर समय पर पहुंचता तो शायद दौड़ जीत जाता। लेकिन अब सब कुछ व्यर्थ हो चुका था। उसे पहली बार एहसास हुआ समय कितनी कीमती होती है। उसने उदास होकर घर लौटते समय सोचा, मैंने इतने दिनों तक सब कुछ हल्के में लिया। माँ हर दिन मुझे उठाती रही और मैं हर बार टालता रहा। मेरी आदतों की वजह से ही मैं इस मौके को खो बैठा। उस रात उसने माँ के पास जाकर कहा, माँ, मुझे समय की कीमत समझ में आ गई। अब से मैं रोज सुबह समय पर उठूंगा। माँ मुस्कराई और बोली, बेटा,
अगर तुमने समय की कीमत समझ लिया तो आगे भी तुम्हें मौके मिलेंगे। अगले दिन से चिंटू ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाना शुरू कर दिया। अब वह सुबह अलार्म लगाकर सोता था, लेकिन अलार्म बजने से पहले ही खुद उठ जाता था। समय से तैयार होकर स्कूल जाता, होमवर्क समय पर करता, रात में देर तक मोबाइल नहीं चलाता और जल्दी सो जाता। उसकी यह बदली हुई आदतें सबको नजर आने लगीं। अध्यापक भी उसकी तारीफ करने लगे। उसका आत्मविश्वास बढ़ा। वह पढ़ाई में भी अच्छा करने लगा और खेलों में भी हिस्सा लेने लगा। कुछ महीनों बाद जिला स्तर पर एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। स्कूल से चयनित बच्चों में चिंटू का नाम भी शामिल था। इस बार उसने खूब मेहनत की। हर दिन सुबह उठकर दौड़ की प्रैक्टिस करता, सही खान पान रखता, समय पर सोता और खुद को हर दिशा में सुधारता। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो चिंटू पूरी तैयारी के साथ मैदान में खड़ा था। दौड़ शुरू हुई और सबको चौंकाते हुए चिंटू ने शानदार प्रदर्शन किया। वह दौड़ में पहले स्थान पर आया। सभी ने तालियों के साथ उसका स्वागत किया। जब उसे मंच पर बुलाया गया तो सर ने कहा, चिंटू आज एक मिसाल बन गया है। यह वही लड़का है जो कभी समय पर स्कूल नहीं आता था, लेकिन जब उसने अपनी आदतों को बदला तो सफलता उसके कदम चूमने लगी। चिंटू की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, जीत और आत्मगौरव के थे। बच्चों, समय बहुत ही कीमती है, इसे यूं ही बर्बाद मत करो। जो समय चल गया वह कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए समय का कदर करो। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है अनुशासन और समय का सही उपयोग। आलस्य, देर से उठना और काम को टालते रहना हमारे भविष्य को बिगाड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों से सीखकर समय पर कार्य करना शुरू करें तो कोई भी सफलता हमसे दूर नहीं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एवं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।